जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा दिल्ली पुलिस 2023 के विषय में कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और उसके साथ साथ बेस्ट बुक लिस्ट आपके लिए क्या होनी चाहिए जिससे आप सभी लोग दिल्ली पुलिस 2023 में सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दिल्ली पुलिस ही नहीं, दुनिया में किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद पूरा रिवाइज कर लें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखें आपके एग्जाम के लिए लगभग 60 दिन अभी बचे हैं। मान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो मिड नवंबर में होने वाला है, अगर दिसंबर में भी चला जाता है तो ये आपके लिए ही फ़ायदा होने वाला है। ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं ये मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है वो मिड नवंबर में होने वाला है। अगर आप देखें इस हिसाब से तो आपके पास अभी 40 दिन शेष है और आपको इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इसका फ़ायदा आपको ही होने वाला है। आप इस 60 दिनों को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला भाग जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो स्टार्टिंग के 40 दिनों में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए और बाद के 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। आगे मैं बताऊंगा कि आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएंगे, लेकिन यदि आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिस सेट और रिवीजन पे कीजिए। मैं जैसा कि आप सबको पता होगा आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरी तरह से पहले से ही बता दिया गया है, जिसमें आपका जो जीके जीएस है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन इसी जीके जीएस के सेक्शन से आने वाले हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका मैथ है जिसमें 15 क्वेश्चन। उसके बाद आपका कंप्यूटर है जिसमें 10 क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चे यह भी पूछ रहे थे कि जीके जीएस का जो सेक्शन है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा इससे पहले 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन आए थे वो इस तरह से, जिसमें आपका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस से आपके 18 से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से अगर आप देखें तो 4 से 5 और पॉलिटी से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जियोग्राफी से अगर हम देखें 2 से 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस में जो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से ज़्यादा आपका जो पूछा गया था वो आपका बायो से पूछा गया था, उसके बाद फिजिक्स से था, उसके बाद केमिस्ट्री से था। वहीं जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है वहाँ से आया था। उसके बाद आपका बाकी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। तो आपको इसी हिसाब से आगे की पढ़ाई करनी है। अब आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि कैसे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफार्म से अपना कोर्स लिए होंगे। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो कोर्स नहीं लिए हैं वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए है। जो कोर्स लिए हैं वो तो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा लेट में करेंगे लेकिन उनसे आपका सिलेबस बाद में कंप्लीट हो जाएगा। मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं जो कहीं पे कोर्स नहीं ले पाए हैं, वो खुद से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बताने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे यह भी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब समय देखकर पढ़ने का समय चला गया है। अब समय नहीं है कि आप समय देखें कि जीएस में 2 घंटे देते हैं, रीजनिंग में 5 घंटे देते हैं या किस तरह से हम पढ़ते हैं। अब वो समय चला गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप सुबह उठिए, अपना टारगेट बनाइए कि आज मैं करंट अफेयर यहाँ तक कंप्लीट करूँगा पूरा जनवरी का, या फिर आपको जो पढ़ना है मैं इस मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर दूँगा। उसके साथ साथ पॉलिटी के एक सेक्शन को मैं कंप्लीट कर दूँगा, हिस्ट्री के एक सेक्शन को मैं कंप्लीट कर दूँगा, स्टैटिक के एक सेक्शन को कंप्लीट कर दूँगा। अब इस सेक्शन को कंप्लीट करने में जो आप टारगेट बनाए हैं उसको कंप्लीट करने में 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जो टारगेट बनाइए आप उसको फॉलो कीजिए, उसको शाम तक कंप्लीट कर दीजिए। इसी तरह आपको मैथ भी करना है। आप एक टॉपिक खोज लीजिए। अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है मैथ में तो आप एक टॉपिक खोज लीजिए, उसको पूरा जहाँ तक हो सके आप टारगेट बनाए कि इस टॉपिक में
50 सवाल लगाऊंगा, 60 सवाल लगाऊंगा, 40 सवाल लगाऊंगा पूरा, उसके बाद आप उसी पे काम कीजिए, सारा दिन आप इसी टारगेट को पूरा करने में लगा दीजिए। मैं फिर से बताता हूं कि समय देखकर पढ़ने का समय अब चला गया है, अब समय देखने का समय नहीं है। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अभी 40 दिनों में जो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये कैसे करना, मैं इसके विषय में अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस के सेक्शन में, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% जो वेटेज रहेगा वो जीके जीएस का ही रहने वाला है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, डेली शनिवार तक, संडे को आपको दूसरा काम करना, अभी मैं बताऊंगा संडे को आपको क्या करना है। शनिवार तक आप ऐसा कीजिए, करंट अफेयर के एक टॉपिक को उठाइए और उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिए। आप हो सकता है ऐसे भी कर सकते हैं कि एक टॉपिक वाइज पढ़िए, आधे घंटे टॉपिक वाइज पढ़िए और आधे घंटे जो आपका वीकली करंट अफेयर होता है आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो अगला 1 घंटा होगा उसमें आप स्टैटिक को पूरा कंप्लीट कीजिए। जितना आपका सिलेबस में है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक का सेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए करंट अफेयर और स्टैटिक से पिछली बार आपके 22 से 25 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़्यादा रोल अदा करता है। एसएससी के एग्जाम में स्टैटिक से सवाल आते ही आते हैं। तो आप इसको डेली 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे करंट अफेयर को, 1 घंटे स्टैटिक को। आप टॉपिक वाइज स्टैटिक लिख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से डेली उस टॉपिक को कंप्लीट करते रहें। और उसके बाद आपका आता है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के सेक्शन को आप 1 घंटे डेली दीजिए और उसके साथ साथ हिस्ट्री को भी आप 1 घंटे डेली दीजिए। इसमें आप 20 दिन तक आप पॉलिटी और हिस्ट्री किसी भी कीमत पे ख़त्म कर दीजिए। और उसके बाद जो अगला 20 दिन होगा उसमें आप जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कीजिए। आप अगर ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे 40 दिनों के अंदर अंदर आपका पूरा जीके जीएस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है मैथ का सेक्शन। मैथ के सेक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपने सब कुछ देख लिया है, तो उसमें आप ऐसा करेंगे, अगर आपने सब कुछ देख लिया तो 1 घंटे आप रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए निकालेंगे। अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो 1 घंटे में आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे और दूसरे घंटे में आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। तो आप यही करेंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो पहले आप अपना सिलेबस 1 घंटे में कंप्लीट करें और दूसरे घंटे में आप अपना प्रैक्टिस करें। उसके बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में आप लगभग सभी बच्चे ऐसे होंगे जिनका सभी कंप्लीट होगा रीजनिंग, अब उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो रीजनिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर पूरा कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप 1 घंटे इसको पढ़िए। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आपको ये नहीं देखना है, सबसे पहले आप सब सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के सेक्शन से कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पिछली बार 10 क्वेश्चन जो आया था इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन से पूछे गए थे, जो आपका एमएस एक्सेल है और एमएस वर्ड है। इसी में से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले आप कंप्यूटर के पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 1 घंटे आप दीजिए इसको रिवाइज करने का, इसको पढ़ने का। अब आता है आपका 20 दिन समाप्त हुआ और इसी के साथ साथ आपके जो स्टार्टिंग के 40 दिन थे, इस 40 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। अब बचता है लास्ट का 20 दिन। लास्ट के 20 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसके साथ साथ रिवीजन करना है। अगर आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसको 2 से 3 घंटे पूरा एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए आपके प्रैक्टिस सेट में कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए गांधी युग से आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है गांधी जी से, तो आप उसी समय पूरा गांधी युग कंप्लीट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका कांग्रेस से गलत हो जाता है तो उसी समय पूरा कांग्रेस उठाइए, पूरा कांग्रेस उसी समय कंप्लीट करिए और ये टारगेट बनाइए कि अगर आज कांग्रेस से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कल अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। बस इसी तरह आप अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसमें ऐसा होगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल गलत होता है तो आप उसी समय पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज कर लीजिए और यही टारगेट बना करके, यही सोच करके रिवाइज कीजिए कि आज के बाद नंबर सिस्टम से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें अपनी गलतियों को खोजते हैं, गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट में आपका गलत होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बचता है संडे का दिन। संडे के दिन में आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो डेली पढ़े हैं
आप इसको रिवाइज कीजिए और उसके साथ साथ RWA का एक मॉक टेस्ट आता है दिल्ली पुलिस का, आप उसको लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्कोर कितना आता है, 40 आता है, 50 आता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा समय बचा हुआ है और अभी आपने पूरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया है। और अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया तो आपके पास बस एक ही काम है, आप रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, बस बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह तरीका या स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।